गर्मी से परेशान है आज सारा विश्व। पूरी दुनिया में बढ़ती हुई इस गर्मी को आज हम सब ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। आज का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानना चाहता है क्या है ग्लोबल वार्मिंग। दरअसल अगर इसे एक आम आदमी की जुबान में समझा जाए तो इसका अर्थ है पृथ्वी के वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में औसतन गर्मी की दर का बढ़ना। पिछले कई सालों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। क्लाइमेट चेंज पर विशेष गठित अध्ययन समिति का कहना है कि जब से आंकड़े उपलब्ध हैं तब से अब तक यदि देखा जाए तो 1995 से 2006 तक 11 सालों के बीच विश्व में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। पृथ्वी के वातावरण में गर्मी बढ़ने का यह सिलसिला 20वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ था और ये अब तक जारी है। वातावरण में तापमान बढ़ने का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी और इसी 21वीं शताब्दी में यह तापमान 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। लेकिन यह अपने आप में एक सत्य भी है कि पृथ्वी के तापमान को बचाए रखने में इन ग्रीन हाउस गैसों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर ये न होती तो शायद पृथ्वी का तापमान 16 डिग्री हो गया। लेकिन अब जो ये बदलाव हो रहे हैं इनसे पूरे विश्व का जनजीवन प्रभावित होना निश्चित है। तो हम लोग अपने स्कूल की तरफ से पिकनिक मनाने के लिए बड़कल झील गए थे और वहाँ हमने बोटिंग की थी। बोटिंग की उसके साथ साथ हमने वहाँ पे एक बोर्ड पढ़ा कि कृपया इस पॉइंट के आगे ना जाएं, वहाँ पर पानी 100 फुट से ज्यादा गहरा है। लास्ट ईयर की बात है, बच्चों ने मुझे कहा मैडम प्लीज हमें पिकनिक ले चलो। तो मैंने कहा दिल्ली के आसपास चलो बड़कल झील चलते हैं। और जब हम बड़कल झील गए तो हम देख के हैरान रह गए। झील में 100 बूंद तो क्या, एक बूंद पानी भी नहीं था। जहाँ 100 फुट गहरा पानी था आज वो झील बिल्कुल सूख चुकी है। जो तापमान सैकड़ों वर्षों में बढ़ते थे अब दशकों में बढ़ने लगे हैं। गर्मी से समुद्र में पानी का स्तर भी ऊंचा होने की संभावना बनेगी, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का 3/4 समुद्र। बर्फ के पिघलने से नदियों के मार्गों का भी बदल जाना स्वाभाविक है। आज जो नदियां और झीलें हमें पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध करा रही हैं, इनके सूख जाने से पीने और सिंचाई का पानी मिलने की कठिनाई होगी। तापमान के बढ़ने से मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी। इससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाएगी। जब गर्मी से बर्फ पिघलेगी तो उसके नीचे दबी मीथेन गैस वातावरण में फैलकर उसे गर्म बनाएगी। मीथेन के कारण अचानक गर्मी बढ़ेगी। यदि यमुना से हमें पानी नहीं मिले तो दिल्ली तो शायद प्यासी मर जाए। और जलधाराओं को किस प्रकार से पानी के लिए, खेती के लिए बांध दिया गया है, उससे उनका उन्मुक्त स्वरूप समाप्त हो गया है। आर्कटिक पर जमे बर्फ के नीचे वैज्ञानिकों का कहना है करोड़ों वर्ष पुरानी दबी मीथेन का फटना जलवायु परिवर्तन को पंख लगा। वेस्ट इंडीज, मडागास्कर, मालदीव, लक्षद्वीप आदि सब खतरे हैं, जिनमें ग्रीनलैंड और वीनस जैसे खूबसूरत शहरों के डूबने का खतरा भी पैदा हो सकता है। वेस्ट इंडीज, मडागास्कर, मालदीव, लक्षद्वीप आदि सब खतरे में हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एकजुट होकर प्रयास शुरू कर दिए हैं। बिजली बनाने के तरीकों में सुधार लाने की बात की जा रही है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने को रोका जा रहा है।
ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का एक ये भी तरीका है कि ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग करें। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के प्रयोग पर ज्यादा से ज्यादा रुकावट डालनी होगी। हमें केवल सरकार की ओर नहीं देखना है, इसमें हमारा अपना भी योगदान है। बिजली को कम खर्च करें, वाहनों का प्रयोग न करें या कम करें, पानी की बचत करें, कागज को बर्बाद न करें, पेड़ों को कटने से रोकें, ज्यादा से ज्यादा हरियाली ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ने से रोक सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों को कम से कम प्रयोग में लाएं और ऐसा करके कहीं न कहीं हम अपना योगदान भी दे रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि हमारा योगदान ही सबसे ऊपर रहे। यदि हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे से निपटना है तो हमें शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी। तापमान में वृद्धि हो रही है आज के दौर का एक सबसे ज्वलंत इशू बन गया है। बच्चे से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक हम पा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन सब इस विषय से लबरेज नजर आ रहे हैं। लेकिन तापमान है कि उसको रोकने की जितनी कवायद की जा रही है, जितनी बातें की जा रही हैं, उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक तरीके से दुनिया दो खानों में बट गई है, अमीर और गरीब, विकसित और विकासशील। विकसित देश ये आरोप लगाते हैं कि भारत और चीन जैसे देश, खासकर चावल उत्पादक बर्मा, बांग्लादेश इत्यादि, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चावल की पैदावार बढ़ने से जो मीथेन गैस निकल रही है उसने दुनिया का तापमान बढ़ा दिया। लेकिन हम विकासशील देश के लोग जानते हैं कि अमेरिका प्रति वर्ष अपने रेफ्रिजरेटर, कार इत्यादि के द्वारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है वो चावल की पैदावार से कई गुना ज्यादा है। उनका भोगवाद पूरी दुनिया के लिए आज एक आदर्श का रूप ले चुका है। यही कारण है कि विकासशील देश का आदमी भी घड़े का ठंडा पानी पी करके संतुष्टि नहीं ढूंढता, उसे भी फ्रिज की आवश्यकता है। याद रखें, प्रकृति से हम उतना ही लें जितने का बोझ उठाने में वो सक्षम है।